आपने कहा कि गांधी परिवार से मैंने किसी का नाम नहीं दिया। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि मैंने जो खबर चलाई जा रही है कि मैंने प्रियंका गांधी का नाम कहा या राहुल गांधी का नाम कहा, ये दोनों बात गलत है। जो लीडरशिप का जो फॉर्मूला दिया गया है वो आपकी जानकारी में या किसी मीडिया के हवाले में अभी नहीं है। तीसरा व्यक्ति का चेहरा आपने उसमें प्रेजेंट किया है, इतना तो बता। मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये एक सो कॉल्ड एक पीपीटी चलाया जा रहा है मेरे नाम पे, वो जो सैकड़ों ड्राफ्ट बने होंगे पिछले एक साल में, किसी एक ड्राफ्ट को किसी ने उठा लिया और उसको चलाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने ये प्रेजेंट किया। मैंने वो बिल्कुल नहीं किया। आपने पैसा ले लिया किस चीज का? किसका प्रेजेंटेशन? कांग्रेस ने किसी ने तो कहा नहीं कि मैंने उनसे पैसा लिया है। आप बताइए, इसलिए पूछ रही हूं मैं आपसे। फ्री के आपने बोला था देयर आर नो फ्री लंचेस कहते हैं। हाँ, देयर इज नो फ्री लंच इन द सेंस कि अगर आप मुझे बुलाएंगे तो मैं अपनी बात कहूंगा और सुनना पड़ेगा आपको। अच्छा, जिस आदमी के बायोडेटा में नरेंद्र मोदी का नाम जुड़ा हो कि भाई प्रधानमंत्री जब बने थे उनके पीछे का पूरा दिमाग, जिस आदमी के बायोडेटा में ममता बनर्जी, शायद बीच में नीतीश कुमार भी, वो आदमी कह रहा है मैं छोटा हूं, मेरी बात क्यों सुनेगा? कांग्रेस तो आपको बुला कर बैठाएगी। नहीं, कांग्रेस ने बुलाकर बैठाया तो ये उनका बड़प्पन है। मैं देखिए, कांग्रेस को तो पता रहा होगा ना कि आप क्या एडवाइस दे सकते हैं जब अंदर से आवाज उठती है कि गांधी परिवार से बाहर ले जाएं प्रेसिडेंट को। नहीं, ये आप प्रेसिडेंटशिप पे एकदम अड़े हुए हैं। मतलब इस जो कांग्रेस के नेतृत्व का सवाल है उसको लेकर जो भी मेरे दिमाग में बात थी वो बात उनको बताई गई। अपने ट्वीट में तो आपने नेतृत्व पे ही सवाल उठा दिए ना। कहाँ उठाए? जो ट्वीट आपने किया था। नहीं, मैंने ट्वीट में 4 बातें करी हैं कि मोर देन प्रशांत किशोर कांग्रेस नीड्स द लीडरशिप, कलेक्टिव विल, सबकी सहमति होनी चाहिए। तीसरा मैंने कहा कि स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करना पड़ेगा और इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म की बात करनी पड़ेगी, इंक्रीमेंटल नहीं चलेगा। ये 4 बातें मैंने कही है और ऑन रिकॉर्ड कही है। इसमें कहाँ मामला फंसा, कहाँ क्या गड़बड़ हुआ? कोई फंसा ही नहीं। देखिए, आप अगर आप ये कह रहे हैं कि मैंने ज्वाइन क्यों नहीं किया, अगर आपका सवाल वो है तो बड़ा क्लियर है। देखिए, उन्होंने जो बात सुझाव हम लोगों ने रखा उस पर उनकी सहमति हो गई। वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने एक परिकल्पना करी है ईएजी की, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, और वो ये चाहते थे कि मैं उस ईएजी का हिस्सा होके एक जिम्मेवारी मैं भी उठाऊं उस जो पूरे कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट कराना है। मेरे दिमाग में ईएजी की पोजीशनिंग को लेके और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटरी और अलाइनमेंट को लेके थोड़े डाउट्स रहे। क्या डाउट है? मतलब ये एडहॉक बॉडी है। कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में इसका तो प्रोविजन है नहीं। कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री बोर्ड का प्रोविजन है, कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में सीडब्ल्यूसी का प्रोविजन है। और जब आप इतने बड़े रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, पार्टी में इतनी बड़ी चेंजेस की बात कर रहे हैं, तो वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई हुई बॉडी वो कर पाएगी कि नहीं, उसको लेकर मेरे मन में संशय था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे सब जानते हैं कि कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन वीक है, उसको लेकर सुझाव दिए गए, उस पर चर्चा हुई कि भाई 8000 ब्लॉक और टाउन कमिटीज के कांग्रेस का जो संगठन है उसको नए तरीके से बनाना पड़ेगा। वो ईएजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेकिन कांग्रेस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अभी व्यवस्था है, उसमें महासचिव संगठन उसके जिम्मेवारी उनकी है। तो मेरे दिमाग में ये जो परेशानी थी कि अगर आप ईएजी से आकर उसको करेंगे तो फिर महासचिव संगठन क्या करेंगे? आपको महासचिव बनाया जा रहा था? नहीं, हाँ। मैंने अरे भाई, मैंने लिख के बोलना है कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए। तो आप क्या करते? मेरा पद मुझे उन्होंने क्या दिया वो तो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बताया है कि वो चाहते थे कि मैं इस ईएजी का हिस्सा बनूं। और ये मैंने अपने ट्वीट में कहा है कि उनके लिए आप हेड बनना चाहते थे। अरे फिर ये आपके अपने मन की भावना है। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ईएजी की वैलिडिटी पे और उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटरी पर संशय है।